हेलो दोस्तों, पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। आज हम लोग हुआ क्लास 12 के मैथ में एक्सरसाइज 5.6 नहीं 5.7 देखने वाले हैं। एक्सरसाइज 5.7 जिसमें डबल डीसी आपको कहा गया है ना, 2 बार डीसी करना कहा गया। इससे पहले 5.2 से लेके बहुआ 5.6 तक के पूरे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हम लोग कर लिए हैं, है ना। टोटल एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हम लोग कर लिए हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.7 का सॉल्यूशन। वीडियो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, थ्योरी के साथ पढ़ाने वाले हैं। और हाँ, अगर डीसी आप लोग नहीं पढ़े हैं तो उसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। पहले से कहते आ रहे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 4 वीडियो आप लोग को पढ़ावल गया है, चारों में पूरा डीसी दम कंप्लीट करवा दिए हैं। पहला नियम से लेके अंतिम नियम तक पूरा डीसी के है ना, डीसी जो है हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अगर नहीं देखें तो पहले उसको जाकर आप देख लीजिएगा, इसके बाद चैप्टर बनाइएगा, बड़ी आसानी से बन जाएगा। इस चैप्टर में आपको करना क्या है, पहले अगर पेन पेपर लेके बैठे हैं तो अपने लिख लीजिएगा एक्सरसाइज 5.7 आप पहले लिख लीजिएगा। देखिए इसमें थ्योरी क्या लिखना है, ध्यान से समझिएगा। अगर कहीं आपको बाई दिया गया, ध्यान से समझिएगा, सबसे पहला थ्योरी क्या है कि अगर कहीं आपको बाई लिखा गया है तो बाई का डीसी आप क्या जानते हैं बताइए। अगर कहा जाए बाई है बुआ, तो बाई का डीसी हम लोग क्या जानते हैं। अगर बाई का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, डीसी करते हैं, तो डी बाई बाई डी एक्स जानते हैं, डी बाई बाई डी एक्स, यही ना सब जानते हो, क्लियर है। लेकिन बाई के डीसी को हम लोग बाई डैश भी लिखते हैं या बाई वन लिखते हैं। अगर बाई को एक बार पहली बार अगर डीसी किया जाए ना, बाई का अगर एक बार डीसी करेगा तो डी बाई बाई डी एक्स लिखेंगे, या तो बाई डैश भी लिख दीजिएगा तो इधर दर्शावेगा कि एक बार डीसी हुआ, या केवल बाई वन भी लिख दिए है ना, इसका मतलब बाई का एक बार हम लोग डीसी किए हैं। अगर बहुआ इसको दूसरी बार डीसी करना हो ना, अगर बाई का हम लोग सेकेंड टाइम फिर से डीसी करेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे। यहाँ डी बाई बाई डी एक्स था ना, तो यहाँ डी स्क्वायर बाई और नीचे लिखना बटा में डी एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डी पर स्क्वायर देना है, डी जो है ना डी, तो डी पर पावर 2 कर दिए हैं, ऊपरे डी पर पावर देना है और यहाँ एक्स पर आपको पावर देना है। तो 2 बार डीसी हो गया। या एक काम ऐसा कीजिए कि अगर बाई डैश है तो बाई डबल डैश कर देंगे, या बाई वन है तो इसको बाई 2 लिख दीजिएगा। इस तरह के सिचुएशन 2 बार डीसी हो गया। तो बाई का कहा जाए कि एक बार डीसी कीजिए। पहले सब थ्योरी है, इस चैप्टर में बहुत यूज होने वाला है, पहले इसको समझ लीजिए। बाई का अगर एक बार डीसी कहेगा तो डी बाई बाई डी एक्स या बाई डैश या बाई वन लिखेंगे। पहला बात क्लियर हो गया सबको। चलिए दूसरा बात, अगर कहेगा कि डबल डीसी हमको एक बार और डीसी चाहिए, तो अगर एक बार और डीसी कहेगा ना, यहाँ डी पर स्क्वायर करना, डी स्क्वायर, यहाँ नीचे एक्स पर, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, या बाई डैश है ना तो इसको बाई डबल डैश कर देंगे। क्लियर हो गया। अगर बुआ यहाँ बाई वन लिखे, बाई का डीसी बाई वन लिखे तो यहाँ आपको बाई 2 लिखना पड़ेगा। 2 बार डीसी के अगर 3 बार एक बार और डीसी कहा जाए कि नहीं एक बार हमको और डीसी, तो एक बार अगर थर्ड टाइम हम लोग इसको डीसी करने जाएंगे तो कैसे लिखेंगे देखिएगा। थर्ड टाइम इसका डीसी कैसे होगा, यहाँ पर एक बार में डी बाई बाई डी एक्स, दूसरा बार में डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, तीसरा बार में डी क्यू बाई डी एक्स क्यू, ऐसे लिखेंगे वो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 का 3, यहाँ एक्स, यहाँ डी पर, यहाँ एक्स पर, यहाँ डी पर, यहाँ एक्स पर, देखिए 3 बार कर दिया है। या बाई डैश है ना, अभी बाई डबल है ना, ट्रिपल डैश कर देंगे। एक बार किए हैं बाई डैश, 2 बार किए हैं बाई डबल डैश, और अगर 3 को कहा है तो बाई 3 को डैश दे देंगे। और नहीं तो एक बार में बाई 1 है, 2 बार में बाई 2 है, तो 3 बार में बाई 3 है। जिस तरह से कहेगा उसके अनुसार आप लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अगर 4 बार कहेगा तो यहाँ पर पावर 4 कर देंगे, 5 बार कहेगा तो पावर 5 कर देंगे। यहाँ पर अगर 4 बार कहेगा तो यहाँ 4 को लाइन खींचो, यहाँ 4 कहा था, यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग D4 लिखेंगे, 4 बार कहेगा था। ये बात क्लियर हो गया है। तो चलिए बाई का अगर एक बार डीसी का था तो डी बाई बाई डी एक्स लिख लीजिए, नहीं तो इसको क्या लिखेंगे, बाई डैश लिखेंगे या बाई वन लिखेंगे। 2 बार कहता था इस तरह से आप लिखिए, 3 बार कहता था इस तरह। आपका थ्योरी हो गया वो, इसको ध्यान रखिएगा। इसको पहले अगर पेन पेपर लेके बैठे हैं ना तो जल्दी से इसको पहले नोट कीजिए, जितना जल्दी हो सके नोट करते जाइए। चलिए अगर आप लोग नोट कर ली हो, नोट कर ली हो तो आ जाते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन पे। अगर आप लोग लेके बैठे हो तो एक्सरसाइज 5.7 निकालिए और देखिए क्या कहा गया है। आपसे कहा गया है कि सबका द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात करें, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। 2 बार डीसी करना था। एक बार बताइए, सबसे पहले एक बार डीसी करते हैं। नाम नहीं दिया हुआ, देख लो नाम नहीं दिया है, नाम नहीं दिया था सबको मान लेंगे बाई बराबर, पहले मान लेना जैसे पहले बता रहे थे। माना की लिखना है, और इंग्लिश वाला लिखेगा बी कंसीडर या लेट y इज इक्वल टू, बताइए क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, वही ना। एक बार डीसी करो तो डी बाई बाई डी एक्स लिखेंगे, डी बाई बाई डी एक्स, या बाई डैश भी लिख सकते हो, या बाई डबल डैश है ना, बाई ओवन भी लिख सकते हैं। तो इसको 3 तरीका से लिख सकते हैं। डी बाई बाई डी एक्स यहाँ लिखे हैं,
चलिए एक बार डीसी कीजिए, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा वो 2x, 2 आगे आ जाएगा, एक कम कर देंगे तो 2x हो जाएगा। 3x में से 3 हो जाएगा, x का 1 इंटू में आई 2 अकेले है, अकेले वाला का 0 होता है, कांस्टेंट अकेले है। ये तो एक बार डीसी था। एक बार डीसी में dy बाय dx बराबर क्या लिखे हो बोलो, dy बाय dx बराबर आ गया 2x प्लस 3। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग को एक बार डीसी नहीं दिया, कहा कि एक बार और डीसी कीजिए। तो आ जाइए एक बार और इसका डीसी कर लेते हैं। तो एक बार अगर और इसका डीसी करेंगे तो क्या लिखाएगा बताइएगा। यहाँ हम इसको है ना इस तरफ कर देते हैं, बोलो ध्यान से देखिएगा कैसे। अगर इसका एक बार और डीसी करते हैं तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा। देखिए तो लिखाएगा यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, तो इसका एक बार और डीसी करेंगे तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर लिखाएगा। एज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है बाहर, x का 1 और 3 कांस्टेंट अकेले वाला का 0 होता है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा प्लस 0, तो 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2 आपका आंसर आ गया। लो होगा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर ये डीसी करने के आप नहीं जानते हैं कि कैसे डीसी किए हैं, तो इसका लिंक आपको हम डीसी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वो आप पूरा थ्योरी पढ़ा वाला है, आराम से उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो अगर जानते हैं तो आराम से है ना इसको नोट कीजिए जल्दी से। पहला क्वेश्चन हो गया, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब आएंगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, जल्दी नोट कर लिए, वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। चलिए हो गया है बउआ। तो चलिए फिर से क्वेश्चन दिया, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है, आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन में इस तरह से कहा, नाम नहीं दिया, सेम तरीका मान लीजिए, माना कि सेम तरीका है। मानिए पहले थर्ड से इसको मान लेना है। पहले क्या करेंगे बउआ, माना कि बी कंसीडर, या इंग्लिश वाले हो तो लेट। बताइए y इज इक्वल टू कितना है, x का पावर 20 है, बिल्कुल है। पहले एक बार डीसी किए तो एक बार डीसी को हम बाई 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखिए। आप बाई 1 लिख सकते हो, बाई डैश लिख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हो, जो इच्छा करे उसको लिखो, है ना। एक है ना थ्योरी शुरू में ही बताए हैं। तो एक बार डीसी किए तो बाई 1 लिखे। बताइए x के पावर 20 का कितना जाएगा, 20 और x का पावर 1 कम करेंगे 19 हो जाएगा। क्लियर है। लास्ट में x का डीसी 1 तो नहीं था ना, 1 है तो लिखे की जरूरत नहीं है। फिर से एक बार और डीसी कीजिए, बाई 2 लिखिए। बाई 2 इज इक्वल टू, बताइए 20 कांस्टेंट है बाहर के, 20 को बाहर कर लिए, और x के पावर 19 का आ जाएगा 19 और x का पावर 18। किसी को दिक्कत है बुआ, 19 आगे हो गया और एक कम कर लिया है। 20 गुना में था तो पहले गुना में है तो बाहर कर लिए है। जैसे आपको हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे इसका नियम आपको समझाए थे। तो आ जाइए, बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा, अगर गुना करेंगे तो 380 आएगा बुआ, देख लो 380 और x के पावर 18, x के पावर 18 लीजिए, आपका ये आंसर हो गया है। चलिए कंप्लीट हो गया बुआ, सेकंड क्वेश्चन हो गया। जल्दी से इसको नोट कीजिए, वीडियो को रोकिए, नोट करते जाइए, वीडियो को रोकते जाइए, नोट अपना करते चले जाइए। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं बुआ, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में सेम तरीका से बना देंगे वो। देखिए यहाँ दिया गया, पहले मान लेंगे, सब लोग पहले उसको लिखिएगा, माना कि, या बी कंसीडर, या इंग्लिश में था बी कंसीडर या लेट। अब मान लीजिए क्या मानेंगे बोलो, बताओ। y इज इक्वल टू, क्या मानेंगे, y इज इक्वल टू, क्या करना है, y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू क्या मानिएगा बताइए, y इज इक्वल टू क्या मानना है, जो दिया गया उसको मान लेते हैं। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू कॉस x, सही है, x इंटू कॉस x। एक बार डीसी करो, पहले बाई 1 निकालते हैं। बाई 1 इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, गुना वाला का डीसी बताया, फर्स्ट का डीसी x का 1 इंटू सेकेंड, फर्स्ट का डीसी इंटू सेकेंड, जो सेकेंड का डीसी कॉस c से शुरू है ना, तो c का माइनस, याद है c है कॉस है ना, मतलब कॉस है तो c है तो माइनस, कॉस का माइनस साइन x। क्लियर है। और x का 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि गुना में है, तो पहला का डीसी इंटू दूसरा, और दूसरा का डीसी इंटू पहला x है। लीजिए पहले इसको अरेंज कर लीजिए, y 1 आपका निकल गया, y 1 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा cos x माइनस, छोटका टर्म को पहले लिखते हैं x sin x। यहां तक में कोई दिक्कत है तो बताइए। पहले एक बार डीसी कर दिए हैं, एक बार डीसी आपका हो गया है, एक बार और डीसी करना है, जल्दी से नोट कीजिए, वीडियो को रोक के पहले इतना नोट कीजिए। चलिए अगर वीडियो आप रोक इसको नोट कर लिए हैं तो आ जाते हैं, एक बार और डीसी कर लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, सेकंड डीसी का कैसे होगा बउआ लोग, सेकंड वाला डीसी कैसे इसका हम लोग करने वाले हैं। देखिए अच्छा, अगर इसका हम बाई 2 निकालते हैं बउआ, बाई 2 कैसे करेंगे बताइए। पहला इसको डीसी कीजिए, कॉस का डीसी बताइए जल्दी से, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, एकदम सही है। चलिए बीच में माइनस से माइनस दिया, अब एक बार डबल टर्म है, ब्रैकेट देके लिखेंगे, गुना में है बुआ, देखिए गुना में पहला का डीसी 1 इंटू दूसरा, देख लीजिए फर्स्ट का डीसी इंटू सेकेंड, जो सेकेंड का डीसी कीजिए, साइन एक्स का डीसी क्या आ जाएगा, कॉस एक्स, एक्स का 1 इंटू में नहीं लिखेंगे, पहला का डीसी इंटू दूसरा, जो दूसरा का डीसी इंटू पहला, पहला में एक्स है तो इसे लिख देंगे। क्लियर हो रहा। अब इसको ब्रैकेट तोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बराबर देते हैं बुआ, बाई 2 इज इक्वल टू, माइनस में हो गया है साइन एक्स, माइनस में साइन एक्स,
ब्रैकेट तोड़ेंगे, एक से गुना होगा तब फिर से माइनस में साइन एक्स, माइनस देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, एक्स को पहले लिखेंगे, कहा है कि एक्स छोटा है, बताया था वो कैलकुलेशन के समय, एक्स कॉस एक्स ऐसे लिखा जाएगा। इसको टोटल अगर अरेंज कर लेंगे तो हम लोग को कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए कितना हो जाएगा, वो लोग कितना हो जाएगा, कॉस इक्के को आ गया, दो को आ गया है, तो यहाँ से बाई टू इज इक्वल टू ध्यान से देखिएगा, बाई टू इज इक्वल टू माइनस में टू साइन एक्स, देखिएगा माइनस में टू साइन एक्स, माइनस में टू कोची साइन एक्स माइनस यहाँ बताइए एक्स कॉस एक्स, एक्स कॉस एक्स, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं, और नहीं तो एक काम कीजिए आप माइनस कॉमन करके आंसर लिख लीजिए, तो माइनस कॉमन करके आंसर लिखेंगे तो देखिए सब प्लस से बदल जाएगा। तो बताइए किसी को कोई दिक्कत है बउआ लोग, किसी को कोई दिक्कत है, ये आपका आंसर हो गया है। आप यहाँ पर ये भी आंसर लिख सकते हैं या माइनस कॉमन करके भी आप आंसर लिख सकते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, पहले जल्दी से नोट कीजिए, तो जल्दी से वीडियो को रोकिए, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए हो गया है आपका तो आंसर। इसे यहाँ पर क्या किया है कि माइनस कॉमन नहीं लिया, इतना ही आपको आंसर कर दिया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप पहले बाद में लिखता है उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं बउआ लोग, अगला क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन 3 के बाद आ जाइए 4 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर है 4 नंबर हुआ, देख लो पहले 4 नंबर क्वेश्चन, लॉग एक्स का कहा डीसी, लॉग एक्स। पहले बताइए क्या करोगे, तो जिस तरह से पहले मानते थे पहले लिखेंगे माना की, क्या लिखना है बुआ, माना की। अब माना की लिख लीजिए, माना की y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो log x हो जाएगा। पहले एक बार डीसी कीजिए, एक बार डीसी को बाई वन लिखेंगे, dy बाई dx लिखिए, चाहे बाई डैश लिखिए, जो इच्छा करता है उसको लिख सकते हैं। लीजिए हम बाई डैश से कुछ भी लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं रहेगा। बाई डैश इज इक्वल टू log x का क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा डीसी। एक बार और चाहिए तो बाई डबल डैश, बताइए 1/x का बताए थे -1/x²। लीजिए आपका आंसर हो गया। क्या आपको दिक्कत है ना, log x का 1/x होता है, एंगल नीचे जाता है, x का इंटू 1 भी लिखोगे तो x से गुना करेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नहीं लिखेंगे, और 1/x का -1/x², ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जल्दी से लिखिए, जल्दी एकदम तेजी में लिखते जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं बउआ लोग, अगला क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये सबसे पहले सेम तरीका अपना सेम तरीका आपको यूज करना है। क्या यूज करना है, पहले मान लेंगे, माना कि y इक्वल टू करके लिख लेना है, तो चलिए लिख लेते हैं, माना कि y इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए, y इज इक्वल टू दिया गया है x³ इंटू लॉग एक्स, यही ना दिया है, x³ इंटू लॉग एक्स। क्लियर है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, एक बार पहले डीसी कीजिए, एक बार डीसी को बाई वन लिखो, बाई डैश लिखो, जो लिखना अपना लिख सकते हो, बाई वन इज इक्वल टू, पहला का डीसी कीजिए 3x² इंटू दूसरा लिखिए log x, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़। दूसरा का डीसी कीजिए, जल्दी से दूसरा का डीसी कीजिए, सेकंड का log x का कितना होगा 1/x इंटू पहला में x³ है तो x³ लिखे हैं। क्लियर है। अब आइए यहां से x से x कटेगा तो क्या बचा, y1 इज इक्वल टू आपका बच गया है 3x² इंटू log x। ध्यान से देखिएगा, प्लस में यहां पर 3 गो में से एगो तो कट गया है, तो बचा है x²। एक बार डीसी हम लोग कर लिए हैं, ये एक बार डीसी हम लोग को कंप्लीट हुआ। अब द्वारा डीसी इसको करने चलते हैं, हुआ द्वारा डीसी करेंगे। क्लियर है। तो चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, द्वारा कैसे डीसी होगा, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, अब यहाँ लिखते हैं ताकि स्पेस अच्छा, एक बार यहाँ पर और लिख सकते हो, लिखो y2 इज इक्वल टू, द्वारा डीसी करें। लीजिए ये दोनों गुना में है, देखिए ये पहला एरा मानते हैं, दूसरा इसको, फर्स्ट का डीसी कीजिए, तो जैसे 2 आगे आएगा तो गुना होकर 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 6 गो x होगा, बताइए तो फर्स्ट का डीसी 6x आ जाएगा, है ना, 3 दूना 6, अब पावर देखिए यहाँ आगे आएगा, 2 आगे आएगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और यहाँ पावर 2 है, घटेगा तो 1 बचेगा तो 6x। पहला का डीसी इंटू लीजिए दूसरा, जोड़, दूसरा का डीसी करो, log x का बताइए 1/x इंटू पहला में है 3x²। लीजिए हम लोग इसका पूरा कंप्लीट डीसी कर लिए, फर्स्ट का डीसी इंटू सेकेंड, जोड़, सेकेंड वाला का डीसी log x का 1/x, सेकेंड का डीसी इंटू पहला जैसे बचा था उसे लिखे हैं, बीच में प्लस है, प्लस दीजिए, बीच में प्लस दे दिए हैं। अब यहाँ पर आइए, x² का डीसी क्या जानते हो, 2x जानते हैं, 2 आगे 1 कम, x का 1 लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है सबको। इसको अरेंज करके खाली आंसर लिख देना है हुआ, तो देखिए आंसर यहाँ पर हम लिख देते हैं, अरेंज करके यहाँ पर आंसर लिख रहे हैं, y2 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है बताइए, यहाँ पर पहले देख लीजिए, तो यहाँ है बउआ 6x इंटू लॉग एक्स, 6x इंटू लॉग एक्स। यहाँ देखिए एगो x कटेगा तो 3 गो x बचेगा यहाँ पर, तो प्लस में आ गया 3x, अब प्लस में पहले से है 2x, प्लस में ये तो 3x बचेगा, यहाँ 2x है, तो टोटल अगर y2 इज इक्वल टू और अरेंजमेंट देखते हैं तो आ जाएगा 6x
इंटू लॉग एक्स। अब प्लस में आ जाएगा बुआ 3 गुआ 2 गो 5 गो एक्स। किसी को इतना में दिक्कत है तो पहले बताइए, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया। एक में से आप एक्स कॉमन करके भी आंसर लिख सकते हैं। अगर आपको इच्छा है कि हम एक्स कॉमन करके आंसर लिखें तो यहां से आप एक्स कॉमन करके आंसर लिख सकते हैं, और बाई 2 इज इक्वल टू जो आपका आंसर आ जाएगा एक्स कॉमन कीजिए, तो एक्स कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 6 log x। देख लीजिए 6 log x इसमें बचेगा, x तो कॉमन हो गया था 6 log x, यहाँ बचेगा 5 और यह हो जाएगा आपका आंसर। वाह, किसी को कोई एकदम आराम से बता रहे हैं, एकदम ध्यान से इसको समझिएगा। इस चैप्टर को बहुत आसान चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देता है, पहले इसको आराम से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। तो इसको जल्दी में, पेन तो एकदम तेजी में चलाइए। चलिए तो आ जाते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6 पर, वो 6ठा नंबर क्वेश्चन। अगर है ना किताब सबको लेके बैठना है, किताब लेके बैठिए। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन इस तरह से दिया गया, बाई नाम नहीं दिया गया है, पहले जैसे बना रहे तो इसे बनावेंगे। पहले मान लेंगे कि बाई बराबर इतना, लिखिए नीचे माना कि, और इंग्लिश वाले हैं तो लिख लीजिए बी कंसीडर या लेट, जो मानना है बाई इक्वल टू लिख लीजिए। तो लो बउआ बाई इक्वल टू लिख दिया है e टू दी पावर x इंटू साइन 5x। क्लियर है। चलिए पहले एक बार डीसी निकालते हैं, बाई 1 इज इक्वल टू, बताओ e के पावर x का पहला का डीसी, e के पावर x का e के पावर x होता है, x का 1 लिखेंगे कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है। तो चलिए पहला का डीसी e के पावर x का e के पावर, फर्स्ट का डीसी इंटू सेकंड जैसे है वैसे लिख दिए हैं, लीजिए सेकंड जैसे है वैसे लिखे हैं। पहला का डीसी इंटू दूसरा, पहला का डीसी इंटू दूसरा, क्लियर है। पहला का फर्स्ट का डीसी इंटू सेकंड लिख लिए हैं, सेकंड में 5x है, यहाँ पर 5x लिखे हैं, ठीक है। फर्स्ट का डीसी इंटू सेकंड, सेकंड का डीसी कीजिए। साइन का डीसी पता हुआ, साइन का कॉस, अब बचा उसको लिखे 5x, 5x का कितना लिखेंगे 5, और x का इंटू 1 लिखेंगे। तो लीजिए सेकंड का डीसी हो गया इंटू, पहला में e के पावर x है तो e के पावर x लिख दिए हैं। पहला का डीसी e के पावर x का e के पावर x डीसी होता है, तो फर्स्ट का डीसी इंटू सेकंड, जो यहां तक देखिए सेकंड वाला का ही डीसी कर लिया है। साइन x का कॉस बचा इसे लिखे 5x का 5, x का 1, क्लियर है। तो सेकंड का डीसी इंटू पहला x था तो उसको e के पावर x था तो x लिखे कि पहला का डीसी इंटू दूसरा, दूसरा का डीसी इंटू पहला, क्लियर है। चलिए एक काम करते हैं कि अब इसका बाई 2 निकालते हैं। बाई 2 निकालने से पहले काम कर लो, बाई 2 निकालने से पहले इसको पहले e के पावर x कॉमन कर लीजिए, जो कॉमन हो रहा थोड़ा आसान हो जाएगा, कॉमन करो, e के पावर x को कॉमन करें। जब कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बताइए, यहाँ बच जाएगा बुआ साइन 5x, क्या बचेगा साइन 5x, प्लस में e के पावर x कॉमन किया तो गुना होके कितना आ जाएगा 5 होगा, 5 छोटा टर्म है तो इसको आगे लिखे 5, और cos 5x लिखेंगे, cos 5x लिखेंगे। बताइए किसी को कोई दिक्कत है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। पहले कॉमन कर लिए हैं, कॉमन करे से चीजें आपके लिए आसान हो जाएगा, 4 बार यहाँ डीसी करना पड़ेगा या फिर 2 बार में कहानी खत्म हो जाएगा। चलिए एक आइए फिर से इसका डीसी कर लीजिए, बाई 2 अब निकालते हैं बुआ, सेकंड बार डीसी कर रहे हैं। तो सेकंड बार डीसी कीजिएगा ना बुआ, कैसे बताइए, पहला ई वाला है और दूसरा ई टोटल को मान लेते हैं। तो पहला का डीसी ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, फर्स्ट का डीसी इंटू सेकंड जैसे बचता है उसे लिखो साइन 5x प्लस 5 cos 5x। लीजिए पहला का डीसी इंटू दूसरा, जोड़ दूसरा का डीसी करो, सेकंड का डीसी। अब इसका डीसी कीजिए, कैसे डीसी होगा बताइए, साइन का डीसी कुछ होगा cos 5x होगा। देखो तो साइन का डीसी cos 5x, 5x का 5 बाहर हो गया, x का 1 आ जाएगा, क्लियर है। साइन का cos बचा उसको लिखे 5x का 5 बाहर है, x का 1, एक क्लियर हो रहा है। तो चलिए यहां पर आ गया पहला का डीसी इंटू दूसरा, दूसरा का डीसी करें, प्लस बीच में है तो प्लस दीजिए, 5 यहां पर बाहर कर दिए हैं। अब बताइए cos का डीसी माइनस साइन होता है तो यहां पर हम ऐसे न लिख के माइनस साइन कर दें, माइनस बीच में कर देते हैं, 5 बाहर किए, cos का माइनस साइन 5x, क्लियर है। 5x का हो जाएगा कितना 5 और x का हो जाएगा 1, क्लियर है। चलिए लीजिए सेकंड वाला का डीसी कर लिए, वो देख लो सेकंड वाला का भी डीसी कर लिए, पहला का डीसी इंटू दूसरा, जोड़ ये दूसरा का डीसी की है, साइन का cos बचा उसको लिखे 5x का 5, x का 1, प्लस था प्लस तो लिखे गए थे लेकिन दिक्कत हो गया था, 5 कांस्टेंट है बाहर किए, cos का माइनस साइन x। अब बताइए 5x है तो 5x का 5 बाहर, x का 1, क्लियर है। तो चलिए यहां पर हो गया पहला का डीसी इंटू दूसरा, आया हुआ दूसरा का डीसी इंटू में पहला दे देंगे बुआ, इंटू में e टू दी पावर x। बताइए तो यहां तक में सबको दिख रहा बुआ, वीडियो में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, चलिए एकदम परफेक्ट दिख रहा सबको, क्लियर है यहां तक। सेकंड बार डीसी कर रही है, पहला का डीसी इंटू दूसरा, जो दूसरा का डीसी किए हैं इंटू पहला, जैसे e के पावर x था e के पावर x लिखे हैं।
अब एक अरेंज करने के लिए एक ही काम करना है, ई के पावर एक्स को कॉमन कर लो दोनों में से, एक रो में से कॉमन कर लो, एक रो में से आप ब्रैकेट तोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लीजिए तो ब्रैकेट तोड़, यहाँ कितना बचेगा बताइए, जो बचेगा उसको लिखते जा रहे हैं, जो बच रहा है उसको लिख रहे हैं, बताइएगा क्या बचेगा, साइन बचेगा 5x प्लस में यहाँ बताइए 5 cos 5x, ध्यान देते जाना है सबको, ई के पावर एक्स को कॉमन कर लिए, खत्म हो गया। यहाँ पे बताइए मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 5 गो प्लस में 5 गो cos 5x आ जाएगा, 5 गो cos 5x माइनस में यहाँ देखिए 5 गो ही, अब 5 आ गए तो 25 गो आ जाएगा बुआ, 25 गो sin 5x, sin 5, 25 को sin 5x आ जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक पूरा कंप्लीट हो गया सबको, एक अरेंज कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा, इसको अरेंज करना आंसर आएगा। यहां तक क्लियर है। चलिए अब है ना, एक बार पहले वीडियो को जल्दी से रोक लीजिए और रोक के इसको नोट कीजिए, जल्दी से रोकिए तो नोट कीजिए, पहले हो गया है नोट, तो नोट हो गया है ना, तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे, बस अरेंजमेंट करो ना आंसर आएगा। एक बार बताइए, ये हम तो बाई 2 निकाले थे, इधर बाई 2 था, तो बाई 2 इज इक्वल टू बताइएगा ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स लिखे हैं, साइन 5 गो एक्स यहाँ है, देख लो 5 गो एक्स यहाँ है, अच्छा पहले कोस वाला लिखा 25 गो है, तो मतलब माइनस में 24 को बनेगा, पहले आप है ना कोस वाला लिखे थे, यहाँ देखो तो कितना 5 गो ई के गो 10 गो, तो 10 गो हो गया cos 5x, 10 गो cos 5x हो गया, क्लियर है। और एक गो sin 5x में से 24 गो sin 5x को घटा देंगे, 25 को घटा देंगे, तो माइनस में 24 गो sin 5x ना बचेगा, क्लियर है। बताइए तो एक में से अगर इच्छा है तो 2 कॉमन कर सकते हो ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। पहले एक बार मिलाओ जल्दी से, बताइए कहां दिक्कत हुआ, 5 को यहाँ 5 को यहाँ तक के हो गया, 10 को कोस है, 10 को cos 5x लिखे, 5x एक रो में एगो साइन 5x यहाँ, 25 को यहाँ, देखिए 25 को यहाँ, तो एगो में से 25 को घटावेंगे तो 24 को ना माइनस में बचेगा बउआ, तो माइनस में 24 को लिखें, जो आपका आंसर हो गया। क्लियर है, जल्दी से बता दीजिए और जल्दी से इसको नोट कर सकते हैं। और इच्छा अगर आपको करता है ना, तो एक काम कीजिए, 2 यहाँ कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ जैसे 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ 5 को बचेगा, यहाँ कॉमन करेंगे तो 12 को बचेगा। क्लियर, तो 2 कॉमन करके भी आप आंसर लिख सकते हैं। जल्दी से नोट कीजिए, नोट कीजिए जल्दी से, नोट कीजिए जल्दी से, आज चैप्टर खत्म करना है। चलिए नोट हो गया होगा है ना, हो गया सबके, और नोट हो गया तो एक बार देखिए, ये सेम क्वेश्चन है बुआ, जो पीछे बना है एकदम सेम टाइप से क्वेश्चन बनेगा, एकदम सेम तरीका से क्वेश्चन बनेगा। पहले एकदम से ना वैसे ही लिखिए जैसे लिख रहे थे, माना कि, और अगर आप इंग्लिश मीडियम में है तो लेट या बी कंसीडर, जो लिखिए आप बाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ, बाई इज इक्वल टू कैसे लिखिएगा, ई टू दी पावर कितना 6x इंटू कॉस 3x इंटू कॉस क्या हो जाएगा 3x। क्लियर है। चलिए एक बार पहले डीसी करो, बाई 1 लिखो, डी बाई बाई जो इच्छा करता लिखिए ना, हम लिख देते हैं बाई 1 इज इक्वल टू, बताइए पहला का डीसी ई के पावर x का ई के पावर x, और अब 6x है, 6x का x और x का 1, तो 1 से गुना करेंगे तो मान में दिक्कत नहीं होगा, 1 को छोड़ देते हैं। लीजिए पहला का डीसी हो गया इंटू दूसरा जैसे cos x था उसे लिख दिए हैं। क्लियर है, फर्स्ट का डीसी इंटू सेकंड। अब आइए सेकंड का डीसी कीजिए, cos का बताओ माइनस में sin 3x लिखेंगे। क्लियर है, माइनस में sin 3x है ना, cos का डीसी करें तो cos का -1 हो गया, बचा उसको लिखें, 3x का 3 हो जाएगा, x का 1 लिखे की कोई जरूरत नहीं है, इंटू में है गुना में है तो 1 क्यों लिखे, 1 से गुना करेंगे तो मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो लीजिए पहला का डीसी इंटू दूसरा, अब दूसरा का डीसी इंटू पहला ई के पावर 6x है, तो ई के पावर 6x को लिख दिए हैं। एक काम करो, जैसे पहले अरेंज किए थे ना, एक बार पहले ई है ना, ई के पावर कितना कितना दिया गया देखिए, तो क्या कॉमन कर सकते हो, क्या कॉमन कर सकते हैं हम लोग, ई के पावर 6x को कॉमन कर लो, ई के पावर 6x को कॉमन कर लेते हैं, ई के पावर 6x दोनों में है कॉमन किए, कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 6 गो cos 3x माइनस, ये कॉमन किए हैं तो 3 गो बचेगा बुआ sin 3x इन्हें 3 गो बचेगा, देख लीजिए तो, देखिए पहले कॉमन करेंगे sin 3x बचल है, बताइए इसको कॉमन किए हैं तो 6 गो यहाँ से ही बच गया है, इसको कॉमन किए हैं तो 3 गो यहाँ, देखिए 3 भी कॉमन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, न भी कीजिए तो सेम आंसर आएगा। थोड़े ऐसा है कि कॉमन करने से आंसर नहीं मिले, ऐसा नहीं होता। चलिए था बता दीजिए बुआ, इतना में दिक्कत है किसी को, इतना में कोई दिक्कत नहीं है, आ जाते हैं बाई 2। अब इसको है ना दूसरी बार इसका डीसी केवल कर लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरी बार डीसी कैसे कीजिएगा बताइए, कॉमन इसलिए करते हैं ताकि आसान हो जाए। तो सेकंड टाइम जब डीसी हम लोग करने जाएंगे तो बताओ ई के पावर है ना, पहला का डीसी करते हैं, ई के पावर x का ई के पावर x, ध्यान से देखना, इंटू 6x का 6, 6 बाहर x का 1 छोड़ देंगे, तो पहला का डीसी इंटू दूसरा जैसे उसे लिखो 6 गो cos 3x
माइनस बताओ हुआ 3 साइन 3x। क्लियर है? तो लीजिए पहला का डीसी इंटू दूसरा जोड़ प्लस दीजिए प्लस दूसरा का डीसी करते हैं, सेकंड वाला का डीसी कीजिए। सेकंड का डीसी कैसे कीजिएगा बताइए? 6 कांस्टेंट है बाहर किए, 6 को बाहर कर लिए। अब बताइए कॉस का डीसी माइनस साइन, माइनस आगे लिखा जाता है, सब बताए हैं, नियम टोटल बता दिए हैं, है ना। 6 को बाहर किए, कॉस का माइनस साइन लिखेंगे, माइनस साइन कितना लिखेंगे बताइए? 3x लिखेंगे। क्लियर है? 6 बाहर कॉस का माइनस साइन 3x बचा, उसको लिखे। अब बताइए कॉस का हम लोग कर रहे थे, कॉस का साइन यहाँ पर तो लिख दिया, माइनस बाहर हो गया, कॉस का यहाँ पर साइन लिखे, बचा उसको लिखे। 3x का 3 भी तो लिखेंगे ना, उसको भी तो डीसी पूरा एकदम कचकचा के डीसी में करना है सबके ना। तो चलिए यहाँ पर इसका डीसी हो गया है। आ जाते हैं माइनस, 3 कांस्टेंट है बाहर के लिए, साइन का बोलो वो कॉस, बचा कितना 3x, 3x लिखे, साइन 3 बाहर किए, कॉस का साइन हो है ना, सॉरी यहाँ पर साइन का कॉस हो गया, बचा उसको लिखे हैं। अब 3x का 3 आ जाएगा, ix का 1 लिखे की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए अभी तक कहां तक पहुंचे? पहला का डीसी किए थे इनटू दूसरा जोड़, दूसरा का डीसी किए हैं, दूसरा का कब डीसी, दूसरा का इसको माने थे, सेकंड वाला का डीसी इनटू फर्स्ट में e के पावर कितना है, e के पावर 6x है, तो e के पावर 6x को उधर लिख दिया। क्लियर है? पहला जो यहाँ था पहला वाला को उधर लिखे, पहला का डीसी इनटू दूसरा जोड़ी, दूसरा का डीसी इनटू पहला जैसे था उसे लिखे हैं। क्लियर है? बताइए कोई दिक्कत नहीं? यहां तक में सब दिख रहा है बोर्ड पर, एकदम दिख रहा है। जल्दी से इसको नोट कीजिए, पहले जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए, रोक यहाँ 6x लिखा गया वो बोलो 6x साफ से लिख देते हैं 6x। क्लियर है? जल्दी से इसको रोक के नोट कर लीजिए। रोक लिए हैं, नोट हो गया होगा। चलिए नोट अगर कर लिए हो ना तो अब बढ़ जाते हैं आगे, एक बस अरेंज करेंगे, आंसर आएगा जैसे पहला था, इसके पहले वाला जैसे क्वेश्चन बना था। चलिए बताइए 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 कैसे कैसे और क्या करें। y2 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, y2 इज इक्वल टू e के पावर, देखो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, e के पावर 6x एक रो में है, e के पावर 6x एक रो में है, कॉमन करेंगे जिसे उसमें कॉमन किए थे, तो लीजिए e के पावर 6x को कॉमन कर लिए, क्या बचे 6 से गो में कि सभे में 6 से गुना है ना, दोनों में हो जाएगा, दोनों में गुना कीजिए, 6 छक्का 36 को आ जाएगा cos 3x। देख लीजिए 6 छक्का 36 cos 3x, यहाँ पर माइनस है तो माइनस दिए है, 6 में 3 से 6 तिया 18 को हो जाएगा, क्या लिखेंगे 18 को साइन 3x लिखेंगे, क्या लिखेंगे साइन 3x। क्लियर है? चलिए एक में तो हो गया, इसमें बताइए क्या करेंगे, बस यही ना है और तो कुछ है नहीं। यहाँ देखिए 6 में 3 से गुना करो, 6 तिया 18, तो माइनस में 18 को आ जाएगा बुआ साइन 3x। देख लीजिए साइन 3x हो गया 18 को। क्लियर है? 3 तिया 9 को यहाँ हो गया, माइनस में 9 को आ जाएगा cos 3x, cos 3x। यही तो है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बुआ। चलिए एक हटा देते हैं और एक आंसर कर लीजिए अपना, कैसे कैसे क्या क्या लिखिएगा बताइए बताइए बताइए, कैसे कैसे क्या लिखाएगा। y2 इज इक्वल टू e टू दी पावर 6x, बताना वो cos वाला के गो, cos वाला यहाँ देखिए 36 को यहाँ पर है, अब में से 9 को घटा लेंगे, में से 9 को घटाइए, 36 में से 9 घटाइए 27 बचेगा। चलिए 27 वो हो जाएगा cos कितना, cos 3x। क्लियर है? और 18 को ये 36 को आ जाएगा साइन 3x। कोई दिक्कत नहीं है, कोई कॉमन कर सकते हो, 9 कॉमन कर लेते हैं, 9 दोनों में कॉमन आ रहा है तो 9 कॉमन कीजिए, तो 9 गो e टू दी पावर 6x, 9 गो e टू दी पावर 6 है, और 9 तिया 27, 3 को आ जाएगा cos 3x, और 9 चौके 36, 4 को आ जाएगा साइन 3x। कोई दिक्कत है तब पूछो, इतना में जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत है? बहुत आसान है, जैसे पहले वाला क्वेश्चन बना था उसी तरह से इसको भी बनाया है, सेम तरीका से। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, पहले जल्दी से नोट कीजिए। ये आपका आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, वो 8 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, tan इनवर्स दिया गया है। सबसे पहले मान लेंगे, माना कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, यही ना है, बताइए तो। क्लियर है? एक बार पहले डीसी कर लेते हैं, या है ना dy बाई dx लिखो, y1 लिखिए या बाई है ना बाई डेस लिखिए, सबसे में y1 इज इक्वल टू, बताइए tan इनवर्स का डीसी क्या जानते हो, 1/1 प्लस x स्क्वायर, यही नहीं जानते हैं, हो गया। अब एक बार और डीसी करो, y2 इज इक्वल टू 1 बाई x का बताबल गया, आपको बताया है -1 बटे नीचे जैसे है वो स्क्वायर कर लीजिए, तो 1 प्लस x स्क्वायर, एक होल स्क्वायर बोले थे, यही तो करना है। 1 बाई x का -1 बटे x स्क्वायर हो गया, फिर नीचे से डीसी कीजिए, 1 का 0 x स्क्वायर का कितना होगा 2x। 1 एक अलग कांस्टेंट है, तो अकेले रहता है तो 0 लिखते हैं ना, तो 0 लिखे हैं,
एक्स स्क्वायर का 2x लिखे हैं, तो टोटल मिला के बउआ बाई टू इज इक्वल टू ऊपर बताइए माइनस में बचा 2x और डिवाइडेड बाय नीचे बताइए ओ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। दिक्कत है किसी को? जल्दी से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से नोट, एकदम सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा नहीं। tan इनवर्स का आप डीसी जानते हो। चलिए आ जाते हैं बोलो 9 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए ध्यान से, जैसे पहले बनाते थे उसी तरह से बनाएंगे एकदम सिम तरीका से। बताइए सबसे पहले y इक्वल टू मान लेते हैं बउआ लोग, तो आ जाइए log हो गया है और यहाँ पर आइए जल्दी से log x, क्लियर है। चलिए एक बार डीसी कीजिए, पहले y1 निकालते हैं। पहला log x का बताइए 1 बटे log का एंगल नीचे, तो ये log इसको ढक लेंगे, ढांप लेंगे, इसे पोत लीजिए, इसको इसे पोत के जो बचा उसको नीचे लिख दीजिए। तो क्या बच गया बताइए, क्या बच गया है, क्या बच गया जल्दी से बताइए। तो 1 बटे log x हो जाएगा, क्लियर है, इंटू इस वाला log का 1 बाई एक्स और लास्ट में x का 1। तो y1 इज इक्वल टू नॉमिनेटर में गुना करेंगे तो 1 और नीचे छोटका को पहले लिखते हैं तो x log x। क्या दिक्कत यहाँ तक में बताइए? तो यहाँ तक में कोई परेशानी है बउआ? यहाँ तक में कोई दिक्कत है? पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखिए y1 हो गया, तो y1 का अगर हो गया है तो अब आते हैं एक बार डीसी कर रहे हैं, एक बार और डीसी करो। अगर y2 निकालते हैं तो सेम तरीका से जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग सोल्व किए थे ना, वैसे ही यहाँ पर y2 निकालेंगे। तो y2 के लिए बताइए 1 बाई एक्स का माइनस 1 बटे इसका स्क्वायर कर लेते हैं, इसका स्क्वायर ना करेंगे, एक स्क्वायर कीजिए तो नीचे वाला का स्क्वायर करो, आ जाएगा x log x का होल स्क्वायर, यही ना है। चलिए अब एक बात देखो, यहाँ पर डबल टर्म है, पहला का डीसी इंटू दूसरा, दूसरा का डीसी इंटू पहला करेंगे, एक मतलब है। अब यहाँ पर ब्रैकेट देकर आपको लिखना पड़ेगा, पहले कैलकुलेशन में आपको हम समझाए हैं, सेम चीज का कैलकुलेशन आपको समझावल गया है कि अगर एक ही साथ अगर कभी दो टर्म लिखना हो, तो अगर कभी एक साथ में दो दो टर्म लिखना हो ना, तो वहां पर ब्रैकेट देते हैं। तो ब्रैकेट इसमें देंगे, तो ब्रैकेट दीजिए। बताइए पहले 1 बाई एक्स वाला का माइनस 1 बटे नीचे जो रहता है सबका स्क्वायर कर देते हैं, वो हो गया। अब आइए पहला का डीसी इंटू दूसरा कीजिए, ब्रैकेट दिए, पहला का डीसी एक्स का 1 इंटू दूसरा log x है तो लिख दिए प्लस में फर्स्ट का डीसी इंटू सेकेंड। अब सेकेंड वाला का डीसी log x का डीसी कीजिए 1 बाई एक्स, सेकेंड का डीसी इंटू फर्स्ट में x है तो x यहाँ पर लिख देंगे, क्लियर है। चलिए आ जाते हैं वो y2 में, y2 इज इक्वल टू, बताइए क्या बचा है। अच्छा यहाँ देखो तो x से x कट जाएगा, तो कटेगा तो ऊपरे क्या बचेगा माइनस, देखिए -1 से गुना करेंगे माइनस। अब बोलो बउआ log x अब प्लस 1, यही ना आएगा। यहाँ तो log x 1 से गुना होके हो गया, यहाँ केवल एक बचा था, एक लिखे हैं। अब बटा में बचल है बउआ x इंटू log x का होल स्क्वायर, यही ना बचल है। देखो तो पहले जल्दी से देखिए, एक को आप पहले भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो, 1 प्लस log x या log x प्लस 1। इतना जल्दी से पहले नोट कीजिए, जल्दी से इतना नोट कीजिए, तो इतना तो जल्दी से पहले आपको नोट करना ही पड़ेगा, नोट कीजिए जल्दी से। और यही आपका आंसर भी होने वाला है। आप एक को पहले भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो ये हो गया आपका। जल्दी से वीडियो रोक के इसको आंसर लिखिए, लिखिए इसको, नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए। चलिए अगर वो हो जाता है क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आ जाते हैं। आ जाइए, देखिए इसमें ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है, आराम से चैप्टर निकालते चलिए, अपने निकालते चलिए है। जब लाइव हम लोग आवेंगे ना तो उसमें देखे निकल जाएगा फिर। चलिए जो दिक्कत रहेगा अपना बोलिएगा लाइव में कि सर यहाँ यहाँ दिक्कत हुआ। यहाँ पर आ जाओ, y1 है, y इज इक्वल टू, पहले मान लेंगे y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, साइन आ जाएगा log x, साइन क्या आ जाएगा वो log x आ जाएगा, क्लियर है। अब आइए अगर ये लिख लिए है तो एक बार इसी कीजिए, पहले y1 या y डैश या dy बाई dx, साइन का कॉस बचा उसको लिख दिए हैं, क्लियर है, इनटू बताइए पहला का डीसी हो गया, बचा उसको लिखे, फिर log x का हो जाएगा 1 बाई एक्स और x का 1 नहीं लिखेंगे, अरेंज करो वो लो, y1 इज इक्वल टू कितना आएगा, नॉमिनेटर ऊपर कितना आ जाएगा, तब cos आ जाएगा log x, cos कितना log x, LOG लिखे cos log x। अब बटा नीचे क्या बटा में आ गया, x आ गया है। पहले एक बार डीसी में कोई दिक्कत है बताइए, पहले क्या किए हैं, साइन का डीसी cos जो बचा उसको लिखे हैं, log x का 1 बाई x लिखे हैं, क्लियर है। नॉमिनेटर में गुना करेंगे तो cos log x हो जाएगा, बटा में x है तो x लिख दिए हैं। अब इसको दोबारा डीसी करेंगे, डबल डीसी करेंगे, जल्दी से नोट कीजिए, तो पहले इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर y2 हम लोग लिखेंगे। चलिए हो गया है सबका बुआ, हो गया है। अगर ये लिख लिए हो तो चलिए y2 कैसे लिखा जाएगा बताइए, y2 इज इक्वल टू, चलिए बटा वाला नियम सबको बता वाला है, बटा वाला नियम सबको बताया बुआ, बटा वाला नियम अगर बटा में दिया रहेगा है ना, डिवाइड करके अगर आ जाएगा तब नीचे वाला का कचकचा के स्क्वायर करो, बोले थे याद है सबको, नीचे वाला कैसे स्क्वायर कर लीजिए था, नीचे वाला का स्क्वायर,
नीचे वाला एक्स को रखो और ऊपर वाला का डीसी कॉस का माइनस साइन आज जो बचा उसको लिखो, याद है? ये तो केवल इसका हुआ कॉस का। फिर log x का डीसी 1/x और x का डीसी 1, तो 1 लिखे की जरूरत है नहीं, काहे कि गुना में है। क्लियर है? देखिए नीचे वाला का स्क्वायर की है, नीचे वाला को रखिए और ऊपर वाला का पूरा डीसी, ऊपर वाला जैसे ना सबको डीसी करें, ऊपर में सबको कॉस का माइनस साइन लिखे हैं, बचा उसको लिखे हैं, log x का 1/x, x का 1 टोटल। तो नीचे वाला को रखिए, ऊपर वाला का डीसी माइनस बीच में, ऊपर वाला को इस बार रखो, ऊपर वाला को रखो, ऊपर जो है उसको रखिए, क्या रखेंगे बोलो? कॉस आज जो बचल है log x। क्लियर है? ऊपर वाला को लाके रखें इनटू नीचे वाला x है, x का डीसी कितना हो जाएगा 1। क्लियर है? तो ऊपर वाला को रखिए, नीचे वाला का डीसी। यहां देखिए तो ये वाला x से x कट जाएगा, तो कट के जो बचे उसको ही आंसर हो जाएगा। बाई 2 बराबर कितना? ऊपर में क्या बचा बताइए? माइनस, बोलते जाना, साइन log x, साइन log x, यही ना है? यही तो बचा, सब तो कट ही गया था, माइनस में साइन log x बचा, इधर बचा है माइनस में कितना? cos log x। देख लीजिए cos log x डिवाइडेड बाय बटा में x स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। नीचे x स्क्वायर लिखे हैं, बटा में x स्क्वायर ना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ज्यादा खुश है तो एक काम कर सकते हो ना कि माइनस कॉमन करके आंसर लिखें, लेकिन ओकर कोई जरूरत है नहीं आपको, है ना? इसी तरह से आप लिख सकते हैं। अगर इच्छा रहेगा तो माइनस कॉमन करेंगे, जब माइनस कॉमन करेंगे तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में हो जाएगा। क्लियर है? जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बस केवल डीसी के नियम आपको जानना है बस। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। वो कहोगे सर 11 नंबर को क्वेश्चन क्यों नहीं, 11 नंबर क्वेश्चन क्यों नहीं हम लोग बनाना है? देखिए हम लोग को 11 नंबर क्वेश्चन बनाना है, ये नहीं कि नहीं, लेकिन 11 नंबर का छोड़ी, 11 नंबर बीच में केवल एक ऐसा क्वेश्चन आपको बना दिया है, एक छोड़ के 11 से लेकर 17 तक सारा क्वेश्चन एक तरीका से बनेगा, एक ही तरीका से। पहले हम 12 बता लेते हैं, फिर 11 से शुरू करेंगे। देखो इसमें कहा क्या गया पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन में कहा गया होगा कि हम लोग को y बराबर cos इनवर्स x है, ठीक है, और हम लोग को डबल डीसी चाहिए डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, लेकिन इन टर्म्स ऑफ बाई के लॉन्ग, मतलब हम लोग को जो आंसरवा चाहिए ना, आंसरवा में हमनी के बाई चाहिए, हमनी का आंसर बाई में चाहिए। ये कहा जा रहा है कि हम लोग को डबल डीसी तो चाहिए, लेकिन बाई के पदों में आंसर में बाई आना चाहिए, आंसर में कोई एक्स नहीं होना चाहिए, ऐसा कहा गया। एक काम करो, अगर इस तरह के कोई क्वेश्चन मिल जाएगा ना तो सोल्व करके एक आसान तरीका हम समझा देते हैं। क्या कीजिएगा, पहले लिख लीजिए, इसमें बाई मानने की आपको जरूरत नहीं है, कहे कि क्वेश्चन में पहले से बाई आपको दिया है। जब पहले से दिया है तब बताइए बाई इज इक्वल टू कितना दिया गया है, देख लो cos इनवर्स x दिया है। यहां से अगर इनवर्स को हटावेंगे तो एन आके cos बाई हो जाएगा, बोलो तो आप cos बाई बराबर इधर केवल x से ना बचेगा बउआ, बोलो। यहां से अगर इनवर्स हटेगा तो इन्हें cos बाई लिखाएगा, है ना, cos हटता है तो इनवर्स लिखाता है, इनवर्स हटेगा तो cos लिखाएगा, इन्हें बचाइए। पहले इतना कर लें, बाद में इसका डीसी कीजिए। तो डीसी करेंगे तो cos का बोलो माइनस साइन बाई लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, cos का माइनस साइन बचा उसको लिखे, बाई का क्या लिखेंगे, डी बाई बाई डी एक्स लिखेंगे, इज इक्वल टू एक्स का डीसी 1 लिखा जाएगा। क्योंकि सर बाई का डी वाई बाई डी एक्स क्यों लिखे, कहे कि यहाँ डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर का है तो डी वाई बाई डी एक्स लिखे पड़ेगा। बताइए यहां तक दिक्कत नहीं, माइनस कोने कर दो तो आ जाएगा साइन बाई इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, साइन बाई इंटू डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू उधर आ जाएगा -1। अब बताइए एक बार, यहां से डी बाई बाई डी एक्स अगर हम निकालने जाते हैं तो -1 बटे कितना आ जाएगा, देखो साइन है तो साइन नीचे चल जाएगा बटा में, तो बटा में आएगा तो साइन बाई यहां पर हो जाएगा, एक ऊपरे लेके जाएंगे तो आ जाएगा डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, साइन को ऊपरे लेता, साइन का उल्टा कुछ होता है कोसेक होता है, तो कोसेक बाई लिखाएगा, कोसेक बाई हो जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक बार डीसी हम लोग कर लिया, देखो डीसी बड़ी आसान था, पहले कहा कि हमको डीसी चाहिए लेकिन बाई के टर्म में हमको चाहिए, बाई के पदों में चाहिए, समझ में आ रहा, पहले जैसे है वैसे लिखे हैं, और एक ना कोशिश की है कि इनवर्स को हटा के पहले cos बाई कर लिया है, बाद में डीसी कर लिया है, डी बाई बाई डी एक्स जो निकला है बाई के टर्म में आ रहा है, देखिए है ना, कोसेक बाई आ गया, लेकिन हम लोग को बाई के टर्म में चाहिए लेकिन डबल डीसी चाहिए, एक बार और इसका डीसी करना पड़ेगा। तो एक बार और डीसी करते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक बार और इसका डीसी करने हुआ डी स्क्वायर बाई और डी एक्स स्क्वायर, यही तो बताए थे, यही ना बताए थे कि डी बाई बाई डी एक्स का जब डीसी एक बार और करना होगा, 2 बार डीसी करेंगे बाई वाला का, तो डी पर स्क्वायर देना, नीचे एक्स पर देना, शुरू में बताए हैं। चलिए इज इक्वल टू आ जाते हैं, इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट है ना, माइनस को बाहर कर लेते हैं, कोसेक वाला का क्या होता है बताइए, कोसेक का डीसी क्या जानते हैं, तो पहले माइनस बाहर हो गया है ना, इबला माइनस था इसको बाहर किया, कोसेक का माइनस सी से शुरू माइनस देंगे, एगो तो पहले से एक और माइनस आया था, माइनस माइनस प्लस,
कॉसेक का माइनस कॉसेक बाई इंटू कॉट बाई, यही तो जानते हैं। कॉसेक का डीसी क्या होता है, कॉसेक इंटू कॉट होता है, तो कॉसेक बाई इंटू कॉट बाई लिख दिए हैं। ये तो केवल कॉसेक का डीसी हुआ, अब बाई लास्ट में है तो बाई का हो जाएगा डी बाई बाई डी एक्स, बाई का क्या आ जाएगा डी बाई बाई डी एक्स। अब कुछ मत करो, लास्ट में जो डी बाई बाई डी एक्स आया है ना, यहां से इसका वैल्यू रख दिए। देखिए डी बाई बाई डी एक्स का वैल्यू जब ना है, कितना है डी बाई बाई डी एक्स का वैल्यू, इबरा जो है ना वैल्यू, अब आप डी बाई बाई डी एक्स का रख देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। दूसरा डीसी की समझ में आया, पहले पढ़ा, पहले माइनस था तो माइनस बाहर किए हैं। कॉसेक का डीसी माइनस कॉसेक इंटू कोट, तब एगो तो पहले से माइनस, एगो डीसी से माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम भाग गया बदमाश। अब वो अच्छा एक बात थोड़ा सा वीडियो का पीछे करके देखिएगा, वहां जो डबल डीसी कितना आया है, बोलो डबल डीसी कितना आया है। हाँ अरे आ गया, लीजिए आ गया, ठीक है, यहाँ देख लो, क्लियर है। यहाँ देखिए पहले माइनस था तो माइनस बाहर किए, कॉसेक का डीसी को जो बताइए, कॉसेक का एक तो पहले से माइनस है, कॉसेक का माइनस कॉसेक इंटू कॉट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉसेक इंटू कॉट बाई कॉसेक का हुआ, लेकिन फिर बाई है तो बाई का डी बाई बाई डी एक्स, तो डी बाई आप बटा यहाँ लिख देंगे डी एक्स, डी वाई बटे कुछ लिखेंगे बुआ डी एक्स लिखेंगे, तो डी बाई बटे डी एक्स लिखा जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर एक डी बाई बाई डी एक्स आ गया था, डी बाई बाई डी एक्स के मान एजा से उठा के रख देंगे, आंसर आ जाएगा। इसको वीडियो को थोड़ा सा रोक के जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से रोक के जरा नोट कीजिए, तो पहले रोकिए नोट कीजिए। हो गया है, चलिए अगर हो गया है ना, तो हो गया है तो यहाँ से उठा के खाली वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा बदमाश। उठा के वैल्यू रखिए, आंसर उठाइए पटक दीजिए, वहां पर आंसर आ जाएगा। बताइए डी है ना, डबल डीसी ना है, तो डबल डीसी मतलब डी स्क्वायर बाई और डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो प्लस है छोड़ देते हैं, कॉसेक बाई इंटू कॉट बाई, सही है, इंटू आई है, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू यहां से रखेंगे कितना, माइनस, तो माइनस हम आगे कर लेते हैं, माइनस बीच में नहीं लिखा जाता, पहले भी बताएं, तो माइनस आगे कर लिया, कॉसेक बाई। क्लियर है, कॉसेक दो हो गया ना बुआ, तो माइनस में आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर बाई इंटू कॉट बाई, यही आपका आंसर होगा। क्लियर है, सबको कंप्लीट हो गया है। यहाँ देखिए कॉसेक यहाँ भी तो कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर सबको है बुआ, जल्दी से बताइए। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट हो गया सब लोगों का। चलिए यहां तक में दिक्कत नहीं है, अब आइए चलो बुआ, इसके बाद जितना भी वीडियो को रोक के एक बार नोट कर लीजिएगा। यहां देखिए एक बात आपको हम कह रहे थे कि यहां तक जितना क्वेश्चन हम बनाए हैं सब सेम तरीका से बना है। इसका सेकंड पार्ट अगला क्लास में आएगा, जिसमें सिद्ध करने वाला काम एक बेहतर तरीका बता देंगे। दो विधि से बनता, दोनों विधियां को पढ़ना, दोनों विधियां हम अच्छा से समझा देंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, आपको रेगुलर कंटिन्यूटी बना के रखना पड़ेगा। अगर आप सफल होना चाहते हैं, नंबर अच्छा चाहिए ना, तो आपको मेढक नहीं बनना है, नहीं कि जब बरसात आवे तब ही टटराना है, बाद में पूरा साल चुप रहना है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करना, ऐसा नहीं। अगर आपको अच्छा नंबर चाहिए तो मेढक से थोड़ा सा आप ऊपर उठिए। ये नहीं कि जब एग्जाम आवेगा तब ये पढ़ेंगे तब ये जाकर हमारा अच्छा नंबर आवेगा, ऐसा नहीं है। एग्जाम के पहले दिन से एकदम कंटिन्यूटी बना के रखना है, पढ़ाई बना के रखना है, छोड़ना नहीं है। जहां क्लास में जाते हैं हम, क्लास तो हम रेगुलर किया कीजिए, क्लास तो एकदम नहीं छोड़ना है। ऑनलाइन क्लास करते हैं उसको छोड़िए नहीं, कहीं दिक्कत होता है चीजों को आप पूछिए, कमेंट बॉक्स में अब लिखिए, नंबर है ना, कमेंट बॉक्स में नंबर रहता है, आप नंबर लेके वहां फोन कीजिए, मैसेज कीजिए टीचर के पास। दिक्कत रहेगा वहां, कोई भी सेकंड में कोई भी दिक्कत रहेगा आप मैसेज कीजिएगा, दिक्कत रहेगा उसको है ना सोल्व करके आपको दिया जाएगा। चलिए अगर नंबर वहां से कमेंट बॉक्स में से निकाल लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर नंबर लिख देते हैं 91 10 98 81 46, यही नंबर है इंग्लिश मीडियम वाला के लिए। 9110988146 ये नंबर है। कोई दिक्कत रहेगा तो इसको पर मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, कॉल करके अपना पूछ लीजिए। क्लियर है, चलिए इतना पहले कंप्लीट करना है। अगला दिन या अगला वीडियो आपको मिल जाएगा, सेकंड इसका पार्ट मिलेगा। इसके बाद डीसी खत्म हो जाएगा, फिर लाइव आएगा वो डीसी में, ध्यान रखिएगा। और लाइव में पूरा जितना अभी तक क्वेश्चन दिया है ना, सबके सब करवाने वाले हैं। ठीक है, चलो सभी लोग एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा।